मित्रों, आज हम श्रवण कर रहे हैं वट सावित्री व्रत की कथा, व्रत विधि एवं आरती और संपूर्ण पूजा विधि। तो आई पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिय जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियां के पति व्रत को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने बोला कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी सावित्री, स्थल नामक स्थान में राजा कन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री का व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में एक तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य के रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभाव से क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थान को पहुंचा। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो कि सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवः स्वः, भूलोक भूलोको स्वलोक, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित की श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों तक बाद उसी राजा के यहाँ देवी के सामने रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने वाली लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और सुवर्ण की प्रतिभा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली, उसके उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिभा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों के स्वास्तिक वचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करने सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई और वरारोहा व राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजा के कन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से दर्शित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है, वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि ब्राह्मण के हत्या
कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। बुद्धिमंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा सुनकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थ और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उसने कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, शल्य देश की धर्मशाला धूम्रसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो दैववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनका छोटा सा बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका राज्य पूर्वरी रूमिक नामक एक सामंत राजा ने उसे छीन लिया। अतः वह आर्य धूमेश छोटे एक बच्चे को साथ लिए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उसने उनका पुत्र वन में ही बड़ा होकर धार्मिक सत्य बोलने वाला है, अतः अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल वृद्धि होने से इसमें केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उनका नाम मुनियों के सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व प्रिय है और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी जो घोड़े लिखता रहता है उसे चित्रांब भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रति देव अवशिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा अविनाशी शिव के समान है। यताति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप दूसरे अश्विनी कुमार के समान और धूम्रसेन के समान बालवान है, किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं। सत्यवान आज से ही ठीक 1 वर्ष पर क्षीणायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने कहा, हाँ, राजा लोग किसी एक बार कोई यह बात करते हैं। ब्रह्मवेद ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये 3 कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु हो, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूँगी। पहले मन से निश्चय करके बाद उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रणाम माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि तुमको इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग के स्वर्गलोक चले गए। इसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तदवंगी सावित्री भी मनोभिलाषित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए और उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही बात थी उसका याद बनी रहती थी। इसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया कि जिसमें सत्यवान को मारन था और अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को सायंकाल में आज से 4थे दिन मेरे पति को मरना चाहिए। यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत करने का उद्देश्य रख कर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने बाद प्रातःकाल स्नान कर देवताओं का तर्पण करने
के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चल वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल, पुण्य, समाधि और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर पर में पीड़ा होने लगी, जिसके से उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्राम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्णा मिश्रित पिंगलवर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के सामने उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उसने कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्म युद्ध करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों को के लिए भयकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप के पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज से सत्यवान के शरीर के अंश मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो वरारोहा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम के पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उसने कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त आया हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल, न थकती उसने कहा, विशाल नेत्रों वाली कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए उसके यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट स्वरूप के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्ण श्रमों की गति वेद और शिष्यों का गति गुरु। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भागिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी नियम से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा सास ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति, अपने पति के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवदान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति के अपने आश्रम राजा को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कष्ट अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री भी पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म को मैंने तुमसे कह दिया। देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? विप्रो, उस व्रत के देवता कौन है, क्या फल है? सो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें। ईश्वर शंकर जी ने कहा, हे देवादिदेव शिव, सावित्री व्रत को
आदरपूर्वक सुनो, हे महेश्वरी। उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया है उसे मैं कह रहा हूँ। हे भाविनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि एक दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करें। यदि व्रती अशक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करे तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करे। हे सुश्री, प्रति दिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडुकूप स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त करे। हे यशस्विनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृतिका मिश्रित जल के स्नान करना चाहिए। एक पद से 16 के लायक पात्र में बालू भरकर अथवा यश सालिष्टि धान तिल आदि भरे, फिर 2 वस्त्र के टुकड़ों से विशिष्ट बांस की डालियां में सब अवयवों से सुशोभित सुवर्ण या मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवें और ब्रह्म की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवे। इस प्रकार से ब्रह्म के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार हुई तरोई, कोहरी, नारियल, खजूर, केंद, अनार, जामुन, जंबीरी, नींबू, नांगरी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा नमक और अंकुरित संतधाव्य को बांस की बनी हुई डालियों में रखकर रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर कुमकुम केसर के रंग से रंग देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का प्रिय सावित्री की स्थापना होती। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। और इतर पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है जिससे पूर्व में ओंकार यह वर्ण है। ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी है देवी, तुम्हें नमस्कार है। मैं विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन करने वहाँ पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करावे। गाने बजाने के साथ नर नारी वृंद मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें और सावित्री की कन्या अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत भाव और रस के साथ प्रभाव होने तक कहलावे। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि सम्मान कर 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों के साथ युक्त गृह दान देना चाहिए और वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवो। इसके बाद सावित्री कल्प विषयक पूजा पद्धति जानने वाले, सावित्री कथा के वाचक, ज्योतिषी, उच्चवित्त वाले, दरिद्र, अग्निहेत कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा दान दें। उसी पूर्णिमा की रात्रि में वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित करें। उसके बाद प्रभात समय में उषा काल उपस्थित होने पर भस्म बनाकर और उसको यत्न पूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्त नियंत्रण ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजन संग उसका पैर धोकर उन सबों पर बैठावे। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन द्विज दंपतियों को भोज करावे। इस संसार में उन सबों से भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराना हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को भोजन कराता है वह मानो केशव भगवान को भोजन कराता है, जिससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु उसे आभीष्ट कर देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री से सहित ब्रह्मा जी का भोजन कराना हो जाता है। सावित्री के समक्ष एक बार भोजन करना कोटि बार भोजन कराने के समान माना जाता है। हे महादेव, सावित्री के पूजन स्थल वट के नीचे एक प्रकार के 600 भोजन बनाकर देवी सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को खिलावे से उनके कुल में कोई स्त्री न विधवा, न बांधा, न अभागिनी, न कन्या मात्र से पैदा करने वाली तथा न अपने पति के अप्रिय लगने वाली ही होती है। और
असत्य आदि नारियों के प्रसिद्ध दोष कभी उसके कुल की स्त्रियों में नहीं होता। इसके लिए हे देवी को यत्न के साथ सावित्री देवी के आगे अड़ुआ तीता रस के रहित ही भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अम्ल और क्षार पदार्थ युक्त भोजन कभी नहीं कराना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर, हृदय को प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का ही भोजन कराना चाहिए। घृत से पूर्ण और अधिक दूध से पड़े हुए पेड़े दूसरे पुए ऐसे बनाए कि जो वर्ती सेवई के रूप में शोक हरने से अशोकवर्तिका नाम से प्रसिद्ध है बनावे। दूसरे पुए ऐसे बनावे अशोकवर्तिका नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ घृत से युक्त सवाया के रूप में होने चाहिए। जो स्त्री इन सबों को दान करती है, स्वयं खाती है, वह पुरुषों के लिए आह्लादकारिणी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी, धन धान्य तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुओं के दान से उसके कुल में ज्वर समाप्त और किसी भी प्रकार के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोकवर्तिका के दान से 21 पीढ़ी तक उसका कुल बहुओं, लड़कों, अनगिन दान से दासियों से भरा रहता है। और जो स्त्रियां पूरियों को देती है, उनके कुल में बहुओं के साथ लड़कियों की भी पुत्रिणी होती है। शिखरणी का दान करने वाली युवतियों को उक्त सभी फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोदकों लड्डुओं के दान से उनका संपूर्ण कुल सर्व प्रकार की सिद्धियों से भरा पूरा रहता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी कन्याओं को भोजन कराने से यह विशिष्ट फल होता है कि वह जन्म जन्म से सौभाग्यशाली पूर्णिनी पतिव्रता, धन की वृद्धि से सुशोभित सहस्त्रों को भोजन कराने वाली होती है। मुख्य पान पीने योग्य पदार्थ जो हृदय को प्रिय लगने वाले और मधुर हों, जैसे अच्छा पान, अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खांड से बने हुए मीठे शरबत। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य वर्ण सुसंगत पान हो, उन्हें दिग्गज दंपतियों को देना पिलाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके उन दिग्गज दंपतियों को वस्त्रदान, धोती, साड़ी, कंचूरी आदि पहनाकर कुमकुम आदि सुगंधित वस्तु का लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध धूप से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए। और उन दिग्गज दंपतियों को फल के आँखों में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुवासित और कोमल सुपारियों को पात्र में रख कर उनके हाथ में देने से बाद प्रणाम कर उनका विसर्जन कर दें। अंत में यह कृत्य नित्य से निर्वृत्त होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करें। यदि पूजन स्थल में भोजन ना कर सके तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार से अपने घर आकर पिंडदान पूर्वक पितरों का सावधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्रह्मा के एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक संतुष्टि बने रहते हैं। तीर्थ से 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि दिग्जातियों द्वारा किए हुए श्राद्ध को नीच जन नहीं देख पाते, अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना चाहिए होता है। नीच के देखने मात्र से वह श्राद्धाहित का निष्फल हो जाने से पितरों को नहीं प्राप्त हो पाता, इसलिए वहाँ जहाँ तक हो सके प्रयत्नपूर्वक श्राद्धा को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों की तृप्ति देने वाले से ही श्राद्धा को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया। पूर्णा गौरी कन्या का भोजन कराना आदि जो क्रियाएं हैं स्वर्ग कहलाती हैं। व्यक्तियों को कहे हुए ये दान सदा देने चाहिए। यदि सात्विक फल ही चाहे तो श्राद्ध में विशेष रूप से इस प्रकार के दान देने चाहिए, जैसा कि ऊपर कहा आए हैं। हे देवी, सावित्री व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा या अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री
की यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य, धन धान्य, सुंदर स्त्रियां विविध रूप से प्राप्त होती हैं। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्तिपूर्वक करता है या इस वट सावित्री व्रत को कथा सुनता है, यह पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री के पूजन स्थल वट वृक्ष की 8 और की अथवा 17 प्रतिदक्ष दक्षिणा यत्न पूर्व करते हैं, तो उनके द्वारा ज्ञान पूर्वक किए हुए अगम्य स्त्री के साथ गमन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उक्त सावित्री के स्थल वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्या वंदन किए करते हैं, अपने पत्नी के हाथ से लाए हुए पांडुकूप के जल से सुवर्ण की झारी अथवा मिट्टी की झारी से हे भागनी जल ले आकर संध्योपासन करते हैं, उनके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्योपासना की हुई मानी जाती है। पांडुकूप से स्नान करने में अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने से तथा सुनने से अनंत फल होता है। तो यह कथा हुई क्षमा